जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कलियुग का विघटन होगा और कलियुग का जो आयु कैसे विघटन होगा, कैसे कम होगा, और कलियुग को सिर्फ कैसे 5000 भोग होगा, और कौन सा पाप की वजह से कलियुग का आयु का विघटन होगा, इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में आलोचना किए थे। जैसे कि पितृहत्या, मातृहत्या, गोहत्या और कलियुग का आयु। चौथा पाप जो है स्त्री हत्या की वजह से स्त्री लोग, नारी जाति का नहीं, स्त्री लोग, कुछ स्वामी लोग अपने स्त्री को हत्या करेंगे। कहीं पेट्रोल किरोसिन डाल के, कहीं जहर दे के, कहीं गला घोट के, कहीं कुछ आयुध से जो पति लोग और संसार में जो मनुष्य लोग स्त्री लोग को जो हत्या करेंगे, उसकी वजह से कलियुग का आयु कमेगा। आज संसार में आप देखते हैं रोज़ कहीं ना कहीं स्त्री लोगों का हत्या हुआ है, और जैसे स्त्री लोग का हत्या होगा ऐसे पुरुष लोगों का भी हत्या होगा। और नारी लोग ने भी अपने पुरुष को, अपने स्वामी को जहर दे के या परक्या प्रीति में पड़ के यहाँ और कहीं कुछ लोगों को इंतजाम करके अपने स्वामी को भी मारेंगे। तो इसकी वजह से कलियुग का आयु कम होगा। और जीव हत्या, जो पंचमा पाप है जीव हत्या। आज संसार में जीव हत्या बढ़ता जाता है, रोज जीव हत्या होता है। आजकल की मनुष्य बहुत कम शाकाहारी है और बहुत संख्या में वेजिटेरियन बढ़ रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन जो मांस मछली खाने वाला का संख्या बढ़ रहा है। सुबह नॉन वेज खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं, बीच में टिफ़िन स्नैक्स में भी खाते हैं। और उसका नतीजा ये जो साधारण जीव जंतु है, जो मनुष्य का कोई कुछ क्षति नहीं किया, राम पक्षी को, मुर्गी को आज लोग मार के खाते हैं, जैसे कि वो भगवान राम का प्रिय था। और बकरी को छोड़ के बकरी और भी कई जीव जंतु को लोग मार के खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। तो जीव हत्या जितना संख्या से बढ़ता है, उसकी वजह से कलियुग का आयु कम हो गया और मनुष्य लोगों का आयु भी कम हो गया, और सारे रोग का मंदिर मनुष्य का शरीर हो गया। और जीव हत्या से जीव के अंदर जो जीवाणु है, भूताणु है, जो रोग है, वो मनुष्य समाज को और मनुष्य सोसाइटी को ये फैलाता है, जिसमें भी बहुत सारे रोग आज मनुष्य लोगों को होता है। विश्व में सभी देश में, हमारे भारत में भी जीव हत्या बहुत संख्या में बढ़ता है। रात दिन कोई मानते नहीं। रात में सोते हुए पशु को उठा के आके फिर उसको मार के मनुष्य लोग भोजन करते हैं। तो असुर लोग जो काम कर रहे थे वही काम भी आज की मनुष्य कर रहे हैं, और बहुत संख्या में जीव हत्या हो रहा है। और जीव हत्या की वजह से कलियुग का आयु विघटन हो रहा है, कम हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कलियुग का अंत नहीं है, आज रोज का जो सिचुएशन देखिए, आज का सोसाइटी में क्या हो रहा है। और इतनी संख्या से जो 5 पाप तक बोला, पितृहत्या, मातृहत्या, गोहत्या, स्त्री हत्या, जीव हत्या, ये सब होता है। और ये कलियुग का अंत करने का सबसे बड़ा लक्षण है, और उसी वजह से ही कलियुग का अंत हुआ है। और क्या पाप है? शिशु हत्या। आज आप देखते हैं कोई बच्चा होने से पहले और माता पिता ने देखते हैं ये बच्चा होगा या बच्ची होगा। आज सरकार ने बहुत कुछ नीति नियम कंट्रोल कर लिया, फिर भी उससे छुप के कहीं कुछ भी होता है, हमारा जो एहसास आता है। फिर भी कुछ लोग कम उम्र में जो शादीशुदा है, जिन लोग शादीशुदा नहीं है, वो लोग भी क्या करते हैं ना, जैसे कि कोई अनैतिक कार्य से गर्भधारण कर लेते हैं, उसका हत्या भी
करते हैं। तो ये जो चलता है आज शिशु हत्या, छोटे छोटे शिशु को लोग मार देते हैं और ये नहीं सोचते हैं शिशु हत्या का पाप कितने बड़ा पाप है। तो शिशु हत्या की वजह से आज संसार में शिशु हत्या बहुत संख्या में हो रहा है। आप देखिए जो विदेश कंट्री है, मिड ईस्ट कंट्री है, छोटे छोटे शिशु को गोली मार दिया जाता है। और आज जो भारत विश्व में और भारत में कहीं कहीं भी ये जो शिशु हत्या होता है, इसके बारे में कलियुग का आयु कम हो रहा है। और क्या ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या जो 7वां पाप है वो ब्राह्मण हत्या। आजकल देखिए पिछले युग से और पिछले 25-30 साल पहले ब्राह्मण लोगों को बहुत लोग सम्मान दे रहे थे और ब्राह्मण लोगों को अपना गुरु मानते थे। ब्राह्मण लोग अच्छी नीति धर्म पाल रहते थे और सादा वेजिटेरियन खाते थे और ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान भी करते थे। पर आजकल ब्राह्मण समाज में बहुत सारे परिवर्तन आया है और नीति आदर्श के हिसाब करे समाज देखेगा क्या होता है, समाज को इसको मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और क्या है जो ब्रह्म का हत्या होगा, क्योंकि भगवान की मुख से जब ब्राह्मण सृष्टि होते हैं और भगवान जिसको पूजन करते हैं, भगवान जिसको सम्मान देते हैं, नमन करते हैं स्वयं भगवान, वही ब्राह्मण का हत्या करने के लिए आजकल समाज पीछे हटता नहीं है। बहु संख्या से भारत और भारत की अलग देश में और भारत की करीब देश में ब्राह्मण लोगों का हत्या होता है और ब्राह्मण लोगों का हत्या होने से कलियुग का आयु क्या होते जा रहा है। और इसी वजह से कलियुग का आयु 4,32,000 से भी बहुत कम हुआ। और क्या भ्रूण हत्या, आजकल बच्चा जन्म होने से पहले माता पिता भ्रूण का निर्णय करते हैं और भ्रूण का निर्णय करके अगर बच्चा का भ्रूण है तो रखते हैं, तो बच्ची का भ्रूण है उसको भी नष्ट करते हैं। पर सरकार का नीति नियम, कठोर नीति नियम की प्रावधान से आज समाज में कुछ बदलाव आया है। पर आज से 15-10 साल पहले ये लाखों करोड़ करोड़ संख्या से हुआ है। और ये जो भ्रूण हत्या, जैसे कि अंडा जो लोग खाते हैं, एग जो खाते हैं उसमें भी भ्रूण रहता है, उसका हत्या बहुत संख्या से होता है, बहुत संख्या है। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, लुंगी पिंधा है ब सारो कुकुड़ा अंडा रे जकारो बारो। यानी कलियुग का जब अंत होगा, बहुत सारे लोग हाफ पैंट फिरेंगे, देश हाफ पैंट पहनेंगे, बड़े बड़े लोग 80 साल का लोग भी हाफ पैंट पहनेगा और लुंगी पहनेगा। लुंगी पहनेगा तो लुंगी का मालूम आपको मालूम है, जैसे कि अलग धर्म के लोग पहनते हैं वही लुंगी पहनेंगे, बहुत सारे संख्या में हाफ पैंट पहनेंगे और रोज़ सुबह शाम रात तक अंडा खाएंगे और भ्रूण हत्या संसार में बढ़ेगा। और मनुष्य लोग भ्रूण निर्णय करके भ्रूण हत्या करेंगे, लाखों करोड़ संख्या से भ्रूण हत्या होता है रोज। तो ये जो पाप है इसकी वजह से कलियुग का आयु कम हो रहा है और कम ही हो गया। और 8वां पाप जो है भग्निहरण, यानी अपनी माता पिता से भाई बहन जन्म लेते हैं और भाई बहन का जो पवित्र नाता है, पवित्र रिश्ता है, वो धर्म का धारा है। पर आज की समाज में परिवर्तन आया है, आधुनिक युग से कोई बोलता ही एक कंजर्वेटिव है, तो वो सब खुलम खुला चलता है। जैसे कि भाई बहन को भी शादी कर लेता है। उड़ीसा में, भारत में, विश्व में कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति देखना पड़ता है। सभी जगह नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसा नज़र आता है, मीडिया में भी आता है। अगर एक रक्त एक माँ की गर्भ से जात हुए भाई बहन अगर शादी करेंगे तो धर्म कहाँ ठहरेगा। कलियुग का पहला चरण चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं। क्या मालूम नहीं है क्या पाप है? अगर मालूम है तो ऐसा क्यों बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है? कलियुग का अंत हम दावा के साथ बोलते हैं कलियुग का अंत हुआ है। आप जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, वो बात को हम मानने नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म है, कर्म है, नीति है, हम ब्राह्मण है, हम पंडित है, हम समाज को दिशा दिखाना है। और समाज में जो सनातन धर्मी लोग हैं, जो मनुष्य है, उन लोगों को मालिका का वाणी हमको प्रचार करने के लिए भगवान का निर्देश है। इसी हिसाब से हम प्रचार कर रहे हैं। और
ये समाज में जो पाप बढ़ रहा है, कलियुग का पहला चरण में ऐसा हो रहा है। यह पहला चरण नहीं, ये अंतिम चरण होके कलियुग का अंत हो गया। सिर्फ कलियुग को का बाद सत्य युग का स्थापन का काम शुरू हो गया, और स्थापन काम जो शुरू होगा उसी वजह से बहुत संख्या में जन क्षय होगा, जीव क्षय होगा, भूकंप होगा, अग्नि प्रलय, पवन प्रलय, उल्कापात, और बहुत संख्या में युद्ध और रोग महामारी से समाज और दुनिया में मौत होगा, उसमें बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। तो भाई बहन का पवित्र और भगवान की पवित्र धारा रिश्ता पर पाप लगेगा। ये कलियुग का जब अंत हो जाएगा, वो कलियुग का अंत होगा, तो इसीलिए ये लक्षण दिखाई देता है, इसीलिए ये लक्षण दिखाई देता है। तो भाई बहन में अनैतिक संपर्क भी कहीं कहीं देखना मिलेगा। सभी लोग नहीं, बहुत पवित्र है संसार में। संसार अगर पवित्र नहीं है तो फिर दुनिया बचा कैसे? सूर्य चंद्र कैसे आते जात होते? तो कुछ लोग का ऐसा काम करेंगे, कुछ भाई बहन ऐसा काम करेंगे, शादी करेंगे, पाप करेंगे, अनैतिक काम करेंगे और दैहिक संपर्क रखेंगे। इसी वजह से कलियुग का आयु का क्षय होगा, वो जो आज समाज में हो रहा है। और इसमें 10वां पाप कन्या हरण, यानी छोटे छोटे बच्ची जो दुनिया को देखा नहीं, दुनिया के बारे में मालूम नहीं, जिन बच्चियों का माइंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, छोटा उम्र का, उनको भी दैहिक संपर्क लोग रखते हैं। कुछ जगह पर पैसा और गरीबी की वजह से होता है, कुछ जगह पर ज़बरदस्ती से होता है, कुछ जगह पर हिसाब से अनैतिक से होता है। तो ये संसार में कन्या हरण होता है। छोटे छोटे बच्ची जो हमारा बेटी होंगे, जिनका जो मासूम है, कुछ मालूम नहीं है, उन लोगों का साथ दैहिक संपर्क बड़े बड़े लोग रखते हैं। और जो ज्ञान ध्यान वाले तो बड़े लोग रखते हैं, मीडियम उम्र के लोग रखते हैं, ऐसे भी चलता है। तो इसका नतीजा ही ये कलियुग का अंत का ये लक्षण है, समझ लो। ये लक्षण को नहीं समझोगे तो पछताओगे, क्योंकि ये पाप से भगवान कभी क्षमा नहीं देंगे। मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, नारी हत्या, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, ये जो पाप से कभी क्षमा नहीं मिलेगा इस दुनिया को। तो भगवान जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े ही असुर असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी असुर लोग जब मनुष्य के अंदर असुर का शक्ति, असुर का लक्षण, असुर का विलक्षण मनुष्य समाज में आएगा, तब भगवान धरती पर अवतार लेकर धर्म स्थापना करते हैं। जो आज समाज में एक एक करके हम देख रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे समाज हो, कहीं भी कहीं इसका लक्षण हमको देखना मिलता है। तो ये लक्षण से ये पता चलता है ये कलियुग का अंत होगा। जो महापुरुष पंचसखा ने भविष्य मालिका के ग्रंथ से ये लिखे हैं, जब ऐसा लक्षण समाज में आएगा तब सोचोगे कलियुग का अंत हो गया और भगवान का अवतार भी हो गया और धर्म संस्थापना समय निकट है, जो अभी ये समय चल रहा है। और जो 11वां पाप होगा उसमें भातृवध आता है। देखिए आज संसार में एक माँ पेट से 4 भाई जन्म हुए और अपने रोजगार करने के बाद बड़े बड़े हो गए। जब शादीशुदा हो गया तब भाई भाई के बीच लड़ाई लगता है। अरे चारों भाई मिलके अगर किसी का साथ लड़ेंगे तो ये पंच पांडव जैसा राम राज्य होगा। फिर क्या होता है, भाई लोग अपने भाई से लड़ता है और अपना भाई को जैसे कि तलवार से हानता है और पीटता है, जहर देता है, मारता है, कोर्ट कचहरी में केस भी बनाता है। और किसी वजह से किसके लिए होता है ना, जमीन जायदाद संपत्ति और जो जेलसी, जो परस्त्रीकात्रता भाई भाई के बीच में पैदा है और भाई ने भाई को मारता है। ये समाज में होता है, रोज होता है। तो महापुरुष पंचसखा ने जो लक्षण लिखा है, ये लक्षण सब एक एक करके हो रहा है, आज भी समाज में हो रहा है। इसका मतलब यही है कलियुग का अंत हो चुका है। और 12वां पाप विधवा स्त्री हरण, यानी जो माता हैं, जिस माता लोगों का स्वामी का देहांत कम उम्र में हो गया या बड़ी उम्र में हो गया, वो सब उस समाज में पूज्य है, नारी है। और भगवान और समाज से उन लोगों के प्रति हमारा सहानुभूति रहना चाहिए, उन लोगों को हम सम्मान देना चाहिए, उन लोगों को माता जैसा देखना चाहिए,
क्योंकि जैसे कि उनका परिवार और उनका स्वामी का देहांत हो गया और अकेला जो संग्राम कर रहा है संसार में अपना परिवार को गुजारने के लिए, उसके ऊपर समाज का लोलुप दृष्टि यानी कामना शक्ति समाज मनुष्य लोगों का जागृत होगा। और कुछ जगह ऐसा ही दिखाई देगा जैसे कि विधवा और बेवा स्त्री लोगों को कामना वासना सार्थक करने के लिए पुरुष लोग उनको इस्तेमाल करेंगे और पाप कर्म करेंगे। कई जगह होगा, सभी जगह नहीं होगा, सभी विधवा खराब नहीं है। और पर मनुष्य समाज में जो पापी पुरुष है ऐसे माताओं के ऊपर में बुरा नज़र डालेंगे, बुरा काम करेंगे, उसकी वजह से कलियुग का आयु घटता जाएगा और धर्म संस्थापना का समय आ जाएगा। और जो 13वां पाप है परस्त्री हरण, यानी अपना स्त्री के साथ कोई स्वामी रहता है तो वेद की मार्ग में के अनुसार बच्चा बच्ची होने के बाद और शारीरिक का संपर्क होना नियम नहीं है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। जो शादीशुदा हो गया और दोनों जो ज़रूरत के हिसाब से बेटा बेटी हो गए, उसका बाद स्वामी स्त्री के अंदर शारीरिक संपर्क दैहिक संपर्क नहीं होना चाहिए। पर आजकल के 50 60 70 80 उम्र के लोग ये सब कामना वासना में जड़ित रहते हैं और क्या करते हैं ना, अपना स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री के पीछे जाते हैं। और विधवा और सधवा स्त्री जो कुलवधु है, जो नारी है, जो पवित्र है, जो माता की दर्जा है, वो ये माता लोगों के साथ जाके पाप कर्म करते तो परस्त्री हरण होता है। यानी गरीबी की वजह से धन दौलत को देकर कहीं क्षमता को लगाकर कहीं कामना वासना को चरित्र करने के लिए इस समाज में परस्त्री लोग यानी संसार में अपना स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री के साथ बहुत लोग पाप कर्म करते हैं। आज समाज में ये चलता है, बहुत संख्या में चलता है। इसकी वजह से कलियुग का आयु घटन हुआ है। और जो 14वां पाप है स्त्री हरण, यानी जब अपना स्त्री को समय और वेद मार्ग के नियम से जितना बेटा बेटी होने के बाद जो संपर्क होता है वो भी पाप है। उसको भी मालिका के हिसाब से पंचसखा ने पाप की दर्जा दिया है। और संसार में आज जो स्वामी स्त्री है, जो परिवार में माता पिता बच्चा बच्ची होने के बाद स्वामी स्त्री लोग कामना वासना 70-80 साल तक भोग करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, ये भी पाप है। और इसकी वजह से कलियुग का आयु विघटन हो रहा है। और 15वां पाप गर्भवती स्त्री हरण, यानी जब कोई गर्भवती है, कोई संतति होने वाले हैं, कुछ स्त्री का और नारियों का, और वो गर्भधारण कर चुके हैं, पर पुरुष लोग अपने स्वामी लोग और पराई पुरुष भी उसी समय जब वो पवित्र संतान को धारण करते हैं उसी समय भी उनका साथ शारीरिक दैहिक संपर्क होता है, जो ये वेद का और शास्त्र का नियम विरुद्ध है। ऐसा अगर संसार में होता है तो कलियुग का अंत होने के लक्षण है। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।